जय बालाजी दोस्तों, आपका राजनीति टॉक के चैनल में स्वागत है। तो दुनिया इस समय दो बड़े युद्धों के बीच के तनाव के खतरे में है, क्योंकि एक तरफ मिडिल ईस्ट का युद्ध तो चल रहा है और दूसरा हमारे एशिया में भी वही तनाव चल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं विश्व युद्ध होने की, क्योंकि एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच टकराव जारी है, वहीं दूसरी तरफ चाइना और ताइवान के बीच में भी बड़ा तनाव दिखाई दे रहा है। तो सवाल यह है कि क्या ये दोनों संकट मिलकर दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जा सकते हैं? आप सोचिए। सबसे पहले अब हम बात करते हैं जो मिडिल ईस्ट का युद्ध चल रहा है, जो करंटली में हमारी युद्ध चल ही रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच तनाव कई सालों से चल रहा था, जो अब युद्ध का रूप ले चुका है। लेकिन यह अब टकराव क्या होगा, खुलकर सामने आया है, भाई युद्ध हो रहा है। और इजराइल का यह लगातार आरोप है ईरान पे कि ईरान अपने क्षेत्र के प्रभाव को बढ़ा रहा है, वो अपनी सीमा को बढ़ा रहा है, इजराइल की सीमा सुरक्षा में खतरा है, इसका हमने युद्ध करा। और जबकि ईरान क्या कह रहा था, ये इजराइल का बयान है कि भाई वो अपनी सीमा बढ़ा रहा है, और ईरान का क्या बयान था, ईरान ने कहा वो सिर्फ और सिर्फ अपने सहयोगियों का समर्थन कर रहा था, वो कोई अपना प्रभाव नहीं बढ़ा रहा था इजराइल पे। और इस पूरे मामले में यूनाइटेड स्टेट्स ने भी किसका सपोर्ट किया, इजराइल का, और वो उसका सबसे बड़ा सहयोगी बन गया। तो अगर ये संघर्ष आप मान लीजिए ये और बढ़ता है, मतलब ये अभी तक ये युद्ध शांत नहीं हुआ और हर तीनों कंट्री के बड़े नेता अपनी अलग अलग बातें कहे जा रहे हैं कि हम ये नहीं देंगे, हम ड्रोन कर लेंगे, हम एयरक्राफ्ट भेज देंगे, हम 1 लीटर तेल नहीं देंगे, ये सारे बयान तो उनकी खुलेआम चल रही है। तो अगर ये संघर्ष बढ़ गया ना दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिक कई देश इसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि सबको इससे प्रभाव पड़ रहा है और ये वर्ल्ड वॉर होने का सबसे बड़ा चांसेस हो सकता है, क्योंकि इसमें कई देश शामिल हो जाएंगे दोस्तों। सबसे बड़ा डर है। और भारत क्या भूमिका निभाएगा इस बात पर, तो भारत भी श्योर नहीं है अभी। अब हम बात करते, ये तो हुआ एक युद्ध का असर। अब बात करें एशिया में जो तनाव चल रहा है। एशिया में कौन सा तनाव चल रहा है, चाइना और ताइवान के बीच में हो रहा तनाव, जो अभी बहुत अग्रसर है, क्योंकि अभी रिसेंटली में उन्होंने वहां पे सैन्य अभ्यास किए चाइना और ताइवान के बीच की सीमा पे। तो चाइना ताइवान को क्या है, स्टार्टिंग से चाइना कहता है ताइवान एक हमारा हिस्सा है, ताइवान चाइना का अंग है। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तानी कहते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, वो कहते हैं कि चाइना ने सिंपल कहा है कि ताइवान हमारे देश का है, वो अलग से कोई राष्ट्र नहीं है। तो वो हमेशा अपने देश का उसको हिस्सा मानता है। और लेकिन ताइवान क्या कहता है, ताइवान खुला कहता है कि हम अपने खुद अलग है और हमारी सरकार अलग होगी और हमारा क्षेत्र अलग होगा। और पिछले कुछ सालों से चीन ने ताइवान के आसपास क्या किए, कई बड़े सैन्य अभ्यास भी कर दिए हैं। इससे क्या है ना, इससे पूरी दुनिया को यह डर है कि अगर कभी भी चीन ने हमला कर दिया, क्योंकि भाई चीन बड़ा है, ताइवान अभी छोटा है, छोटी कंट्री है, चीन बड़ी कंट्री है, तो क्या होगा, ताइवान सबसे ज्यादा ताइवान का सपोर्ट अभी कौन कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स अभी ताइवान का फुल ऑन सपोर्ट कर रहा है। तो क्या होगा, ऑटोमेटिक इसमें फिर यूनाइटेड स्टेट्स इसमें भी शामिल हो सकता है। एशिया युद्ध, और ये हमारे घर के पास पड़ेगा तो और प्रभाव पड़ेगा। और अगर आप मान लीजिए करंटली में अगर दोनों ही जगह भी युद्ध चल जाए तो क्या होगा, तो अब क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल ही यही है, अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध बढ़ता गया, डेली रूटीन में वहां पे युद्ध बढ़ रहा है, और उसी समय एशिया में भी ऐसा संकट पैदा हो जाता है कि भैया वहां तो युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट में, पर एशिया में भी ये संकट पैदा हो जाता है, तो क्या होगा, ये सोचिए। ये सोचना भी आपको एक तरह से वो करता है कि डरा देता है लोगों को कि भैया पूरा विश्व युद्ध करेगा, लोगों की जान माल की हानि होगी क्या। तो दुनिया ना, अगर ऐसा हो गया ना दोस्तों, तो दुनिया के कई बड़े देश जो अलग अलग मोर्चों पे युद्ध में फंस सकते हैं। और ऐसी स्थिति में कौन कौन बड़े बड़े देश फंस सकते हैं, सबसे पहले
अमेरिका। अमेरिका सबसे विकसित देश है और यूनाइटेड स्टेट्स अपने आप को पूरे वर्ल्ड का लीडर समझता है। दूसरा है चाइना, जो अपने आप को लीडर बनाने की कोशिश में लगा है। और थर्ड है रसिया, रूस, क्योंकि आपने भी पता है कि मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र आपने पढ़ा होगा, चाइना और रसिया दो सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री है। एक एशिया की है तो दूसरी अपनी पश्चिम की है, एकदम इंडो वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से। और इसकी वजह से ये तीनों सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने आ सकती है। और इतिहास ने भी यही कहा है कि इस तरह की स्थितियों में ना पहले और दूसरे विश्व युद्ध हो चुके हैं, तो तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। अब बात करते थे भैया, ये तो इतिहास ने कह दिया तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, कि पहले दो विश्व युद्ध इसलिए हुआ था, जर्मनी जापान इटली ने अपना मित्रता कर ली थी, वहां अमेरिका रशिया ने कर ली थी, जिसके चक्कर में क्या हुआ, तीनों अपने आप को ताकतवर दिखाना चाह रहे थे। उधर रशिया और अमेरिका दिखाना चाह रहे थे, इसके चक्कर में क्या हुआ, पूरा वर्ल्ड इससे गुजर गया और दूसरा विश्व युद्ध हुआ। इटली का मुसोलिन और जर्मनी का कौन था, हिटलर। अब बात करते हैं कि भारत पे इसका क्या असर होगा। और अगर आप ही सोचिए, अगर युद्ध दोनों जगह चल गया तो क्या इंडिया पे असर नहीं पड़ेगा? इंडिया पे बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरफ तो सारा एशिया का युद्ध है, एशिया, जो हम एशिया के में ही रहते हैं, 7 महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंटल में हम एशिया का हिस्सा है। दूसरा मिडिल ईस्ट में तो चल रहा है, तो अभी तो आपको करंटली गैस की, तेल सप्लाई की, सबकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत का बहुत सारा तेल आज भी मिडिल ईस्ट से ही आता है। और अगर वहां युद्ध बढ़ गया ना दोस्तों, तो तेल की कीमतें ऑटोमेटिक बढ़ सकती है। और इसके अलावा ये तो एक कारण है, दूसरा इसके अलावा वैश्विक व्यापार, जो पूरे विश्व का व्यापार हो रहा है ना, वो भी खतरा हो सकता है। और दूसरा इंडिया की अर्थव्यवस्था पे इसका खतरा हो सकता है, असर पड़ सकता है। पर अभी ये तो एक हो गया, एक हम अनुमानित लगा रहे हैं, क्योंकि फिलहाल दुनिया में तनाव जरूर है, एग्री है कि भाई अभी पूरे वर्ल्ड में तनाव है। आप भी फील कर रहे होंगे युद्ध, अगर आप देख रहे होंगे तो आपका भी माइंड डाइवर्ट होगा, तनाव की दृष्टि में आप भी होंगे। लेकिन उम्मीद यही है कि बड़े देश अच्छी कूटनीति करे तो क्या होगा, इस हालत को संभाला जा सकता है। अब कूटनीति, डिप्लोमेसी मायने रखती है, क्योंकि अगर ये संघर्ष फैल गया तो उसका असर सिर्फ एक क्षेत्र पे नहीं, एक राष्ट्र पे नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि वर्ग संघर्ष ना हो, अच्छी कूटनीति हो और व्यापार बढ़े, युद्ध ना बढ़े। तो ये अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपका क्या मानना है कि युद्ध होना ही चाहिए, तीसरा विश्व युद्ध, की नहीं होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो भाई। खूब क्यों लाइक नहीं करते हो? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार, सपोर्ट करो मेरे चैनल को प्लीज भाई। जय बालाजी।